आज आपको ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन और एडवाइस देने वाला हूँ। आप सही से इसको फॉलो करेंगे तो आप जो प्रॉब्लम फेस करने वाले थे 5 साल नौकरी करने के बाद या 10 साल नौकरी करने के बाद, आप वो प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। इसलिए मैंने बताया कि आईटी के बाद जॉब मत करिए। क्यों नहीं करने बोला मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से ध्यान से सुनना। बट इसमें कंडीशन अप्लाई है। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं है, बहुत सारे ज़्यादा उम्र के लोग ITI इसीलिए करते हैं ताकि उनको थोड़ा सा एक जॉब लग जाए ठीक ठाक सा 15,000 का 12,000 का, और उनका रोज़गार चलते रहे। उनके लिए नहीं है। अगर आपने ITI किया है और आपका उम्र है 20 ईयर्स के आसपास, 20-22 साल, 20 से लेके 24 साल 25 साल तक उम्र है, तब ये जो वीडियो बना रहा हूँ आप सही बच्चे, मतलब 20 से कम उम्र है बढ़िया, 24 से ऊपर है तो थोड़ा सा कम है। जितना उम्र बढ़ता जाएगा ये एडवाइस उतने कम आपके लिए मतलब बेनिफिशियल होगा। 30 साल ऊपर आपका एज है, इस वीडियो को मत देखना, बिकॉज आपको फ़ायदा इतना मिलेगा नहीं अगर जनरल कैटेगरी से आप हैं तो बात करते हैं। 2 केस लेते हैं। यहाँ पर एक केस लेते हैं जो मेरा एडवाइस सुनेगा, दूसरा केस लेंगे जो मेरा एडवाइस नहीं सुनेगा, अपना मर्जी चलाएगा या फिर मेरे वीडियो देखा नहीं। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, फ्री है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, वो भी फ्री है, उसके लिए पैसा लगता नहीं। तो केस 1 और केस 2, पहला कंडीशन क्या करेगा, जॉब करेगा, नौकरी स्टार्ट करेगा, वही पैसे आएंगे पर मंथ। कितना सैलरी इसको मिल रहा है, 15,000 महीने का आ रहा है पैसा। फ्री का रहना, कंपनी वाले फ्री का रहना देते हैं, एक टाइम खाना देते हैं, खर्चा होता है 3,000, बचता है मेरा 12,000 महीने का बच रहा है, 2,000 फालतू का खर्चा करता हूँ तो 10,000 मेरा महीने का बच रहा है, साल का 1,20,000 बचा रहा हूँ। ये पहला केस। दूसरा केस, ये भाई कुछ नहीं कमाएगा अभी, बट मोटा पैसे कमाने का प्रोसेस में लग जाएगा। ये क्या करेगा, ध्यान सुनना, इसको क्या करना है, ITI के बाद ये डिप्लोमा के एंट्रेंस एग्जाम या फिर ITI के अच्छे मार्क्स के बेस पर या फिर जो भी मार्क्स उसका है उसके बेस पर क्या करेगा, आपका डिप्लोमा में एडमिशन लेगा 2nd ईयर में डायरेक्ट। और साथ में ये डिप्लोमा एडमिशन क्यों लिया, ताकि इसका पढ़ाई लिखाई चलता रहे, ताकि इसको प्राइवेट जॉब करना भी पड़े तो डिप्लोमा के बेस पर करेगा। स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा सेम सैलरी मिले, आफ्टर दैट थोड़ा उसको बेनिफिट मिल जाएगा, बीटेक का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, फिर सैलरी काफ़ी अच्छा हो जाता है आपका प्राइवेट सेक्टर में भी। लेकिन वो हमारा टारगेट नहीं है, बिकॉज आपके पास उम्र है, धमाकेदार मेहनत करना है। कंपटीशन तो है, बाकी जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं वो भी तो इंसान ही है ना, तो भाई उनको आप बीट कर सकते हैं। बस आपको तरीका और बढ़िया से पढ़ाई और अंग्रेजी का जो आपका प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। आप में से 97% बच्चों का अंग्रेजी का प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चों का एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते तो हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। ये सबके पीछे एक ही प्रॉब्लम ज़्यादातर है, आपको पता नहीं प्रोसेस, और उसी में इंग्लिश भी आता है एक। इसका सोल्यूशन भी आपको दूंगा। तो ये क्या करता है, डिप्लोमा पढ़ता है ITI के साथ, और साथ में क्या करता है, प्रिपरेशन करता है। किसका प्रिपरेशन करता है, जितने भी एग्जाम्स निकलते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए उनका प्रिपरेशन करता है। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए उनका प्रिपरेशन करता है। तो जैसे कौन से एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करेगा, रेलवे के एग्जाम्स का प्रिपरेशन करेगा। रेलवे में ITI बेस पर आप 3 जगह पर 3 फॉर्म भर सकते हैं, ग्रुप D का फॉर्म, ALP का फॉर्म, एंड तीसरा नंबर क्या है आपका, टेक्नीशियन का फॉर्म। अभी सरकार के अकॉर्डिंग और रेलवे के अकॉर्डिंग हर साल नोटिफिकेशन आएगा, पहले हर 5 साल में एक बार आ रहा था। तो टेक्नीशियन का सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है, इसमें खाली ITI वाले फॉर्म भरते हैं मैक्सिमम पोस्ट में, बाकी सब में बाकी बंदे भी एलिजिबल हो जाते हैं, तो वो कंपटीशन टफ हो जाता है। ये कंपटीशन आसान होता है इसमें टेक्नीशियन में। कहानी आपको समझ में आ रहा है। तो सरकारी नौकरी का आपको प्रिपरेशन करना है साथ में, और दिखावा का प्रिपरेशन मत करो, धमाकेदार प्रिपरेशन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सॉल्व करना है कंसेप्ट को समझने के बाद। तो क्या होगा, ये पहले साल कुछ भी कमाएगा नहीं, है ना, और मेरे अकॉर्डिंग चलेगा। और सिर्फ रेलवे जॉब नहीं, PSUs में जॉब निकलेगा, स्टेट गवर्नमेंट के जॉब निकलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब निकलेंगे। तो आपकी जो ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग उन जॉब के फॉर्म को भरिए, दैट विल बी हेल्पफुल। इतना आपने कर दिया
थोड़ा एफर्ट डाल दिया, एग्जाम क्रैक हो जाएगा। सो आफ्टर 2 to 3 years अगर एफर्ट डालोगे तो एग्जाम 2-3 साल तक कुछ नहीं कमाओगे। ये 3 साल में कितने कमाएगा? पहले साल 1,20,000 बचाया, दूसरे साल 1 लाख मान लो थोड़ा इंक्रीमेंट हो गया 1,50,000 बचाया, तीसरे साल और इंक्रीमेंट हुआ मान लो 1,70,000 बचाया, तो कितना बचाया? 3 लाख, 3 उसके बाद आपका 4, उसके बाद 4,40,000 कमाया, पूरा इसका बचत हुआ अब तक का। आपके पास क्या आया 3 साल बाद? आपका ITI कंप्लीट हो गया प्लस डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है। अब आप एलिजिबल हो गया बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने के लिए। 3 साल आपने मेहनत कर लिया तो भाई आप 2 से 3 साल एफर्ट डालोगे तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा। कम से कम स्टार्टिंग सैलरी होगा आपका, PSUs में तो भाई लाख सैलरी है, स्टेट गवर्नमेंट ने थोड़ा कम सैलरी 25,000 के आसपास होगा स्टार्टिंग सैलरी, सेंट्रल में 35 का स्टार्टिंग सैलरी होगा, रेलवे में 30 के आसपास एवरेज सैलरी लगा लो, स्टार्टिंग सैलरी है 30,000 महीने का। तो 30,000 महीने का मतलब साल का कितना हो गया? 3,60,000 साल का। इसका सैलरी इतना तो नहीं बढ़ेगा ना। और इस यहाँ पर पता है 8th के कमीशन के बाद और सैलरी बढ़ेगा, 8th पे कमीशन आ रहा है तो नेक्स्ट ईयर सैलरी 40,000 हो जाएगा, 35-40,000 हो जाएगा स्टार्टिंग सैलरी। समझ पा रहे हैं? तो आप यहाँ पर अगर जिंदगी भर दोगे भी, यहाँ पर जो पैसा आप कमाओगे और कमा नहीं सकते। बस फर्क क्या है? आपको 2 से 3 साल कड़ी मेहनत करना है, लग जाना है। कोई भी कंपटीशन है उसको भाई बीट करना है हमारे को, बस एफर्ट डालना है, दैट्स इट। प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, एफर्ट डालने का रास्ता मैं आपको बताऊंगा, इसको फॉलो करो। अगर आप इसमें कर सकते हैं, देखो कितना मजा आएगा लाइफ में, फिर कर सकते हो आप। एफर्ट डालना है, ये भी कष्ट करता है भाई आपको, बस यहाँ पर कष्ट करना है, थोड़ा बुद्धि का कष्ट करना है, जिंदगी चेंज हो जाएगा। फिर सरकारी नौकरी लगा, बढ़िया पैसे कमाओगे, इज्जत का जिंदगी, सोशल स्टेटस, अच्छे घर में शादी, फिर और क्या बताऊं, बस समझ गए आप। अच्छा, आगे जो बात कर रहा था आपका इंग्लिश का प्रॉब्लम। सर हम पढ़ते हैं समझ में नहीं आता इंग्लिश की वजह से, हमें बात करना है सर, बढ़िया इंग्लिश में बात करना है। बताओ सर प्रोसेस क्या है प्रोसेस? खुल जा, सिम ओपन हो रहा है, मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रोसेस को फॉलो करना, आपका जो इंग्लिश का प्रॉब्लम है वो जड़ से खत्म हो जाएगा। अब एक सवाल आपका होगा लास्ट में, सर एक कंपटीशन एग्जाम में क्या पूछते हैं सर? बताऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पर बात करिए पहले, देखते हैं यहाँ पर स्पीक, राइट एंड रीड, तीनों प्रॉब्लम। राइटिंग में आपको पता लगता है कैसे एग्जाम में लिखते हैं, और खाली इस तरीके को जानने के बाद आपके जो परसेंटेज है 10 to 15%, 20% बढ़ जाता है। बहुत सारे बच्चों का बढ़ा है। और रीडिंग कैसे पढ़ाई करेंगे ताकि अच्छे मार्क्स आए, अच्छी नॉलेज आए, अच्छे स्किल आए, वो बताया। और स्पीक इंग्लिश वाला 0 से हीरो लेवल, इसका प्राइस 5,000 नहीं है। एक बार लोगे प्रोग्राम में प्रॉब्लम सॉल्व, तो ज़िंदगी में मैक्सिमम प्रॉब्लम जो पढ़ाई लिखे के प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा। तो इसका प्राइस अभी 50% ऑफ है, डिस्क्रिप्शन लिंक है, उसके नीचे एक प्रोमो कोड है, उसको यूज़ करना तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 100 रुपये का। और तो भाई इसको जाने मत देना, अभी वीडियो को पॉज पे ज्वाइन कर लो और प्रॉब्लम को जेड से सॉल्व करो। जो आपको बता रहा था कि भाई ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा क्या आता है, आसान रहता है। जनरल नॉलेज पूछते हैं, आपको याद करना है समझ के। इंग्लिश रहता है बहुत जगह पर, टेक्निकल जिस ट्रेड से आप पढ़े हो, एप्टीट्यूड रीजनिंग रहेगा, यही रहता है आपका मैक्सिमम जगह पर, कुछ और अलग नहीं रहता नहीं है। 6 महीने का पढ़ाई काफ़ी होता है ये सब को याद करने के लिए। फिर आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन सॉल्व करने का। डेली अगर आप 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, एग्जाम क्रैक होके रहेगा। किसी भी ट्रेड से आप हैं, अगर उस ट्रेड में ठीक ठाक वैकेंसी आता है तो ये हमारा हिसाब किताब है जो मैंने आपको बताया कि भैया आपको ITI के बाद जॉब नहीं करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। और इंग्लिश वाला प्रॉब्लम को आज से स्टार्ट कर दो सॉल्व करना, बिकॉज इसमें टाइम लगता है। ये 1 महीना गेम नहीं है भाई, टाइम लगता है इसको सॉल्व करने के लिए। दोस्तों इसको समझो आप अच्छे से जो आपको बता रहा हूँ, इट विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना भाई फ्री है। थैंक यू।